Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. I'm here with yet another exciting video. And in this video we are going to discuss letter format according to the board pattern. So board में 8 नंबर का लेटर आता है, तो वो पूरे के पूरे मार्क्स आप इजीली हासिल कर सकते हैं by following this letter format. At the end of the video I'll also tell you how much marks carries each heading and the body of the letters. So stay tuned with me till the end. So let's get started. First of all comes examination hall. Examination का E भी कैपिटल में होगा और हॉल का H भी, और एग्जामिनेशन हॉल के एंड पे आएगा कॉमा. सेकंड हेडिंग है सिटी A.B.C and dot at the end. द थर्ड हेडिंग कम्स डेट. डेट आप कोई भी लिख सकते हैं, प्रीवियस इवन के 2024 की भी. लेकिन दो बातें याद रखिएगा स्टूडेंट्स. एक तो जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं उस दिन की डेट मत लिखिएगा, और एक कमिंग डेट नहीं लिख सकते आप, यानी कि नेक्स्ट डे की या नेक्स्ट ईयर या मंथ की आप डेट नहीं लिख सकते. इससे आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. नेक्स्ट आप एक लाइन लीव कर देंगे, नेसेसरी नहीं है लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन. एंड फिर आप लिखेंगे जिसे हम ग्रीटिंग कहते हैं, यानी कि आप लिखेंगे माय डियर मदर. जो भी लेटर का टॉपिक होगा कि यार लेटर किसको लिखना है, मदर को लिखना है, फादर को, फ्रेंड को, सिस्टर को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा जाता है. सो माय मदर भी अकेला लिख सकते हैं या माय डियर मदर भी, दोनों तरह से ठीक है. लेकिन बातें आपने जो याद रखनी वो ये हैं कि माय का M जो है वो कैपिटल में होगा, डियर का D स्मॉल लेटर में, और फिर अगेन मदर का जो M है वो कैपिटल में होगा और इसके बाद कॉमा आएगा. नेक्स्ट कोई लाइन आपने लीव नहीं करनी. अस्सलामु अलैकुम ये भी ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें आपकी मर्ज़ी है. तो स्टार्ट कहाँ से करना है, मदर यानी कि जो भी यहाँ पे वर्ड होगा, चाहे फादर है, सिस्टर है, या आप किसी का नाम ही लिख रहे हैं, अगर किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसके फर्स्ट लेटर के बिल्कुल नीचे आपने अस्सलामु अलैकुम या यहीं से आप लेटर भी स्टार्ट कर सकते हैं. तो मार्जिन लाइन से इतनी स्पेस आपने छोड़नी है. फिर अगर अस्सलामु अलैकुम लिख रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम पूरा लिखेंगे. A, O और A जो हम अक्सर अपनी मैसेज टाइपिंग में लिखते हैं वो गलत होगा. अस्सलामु अलैकुम का A कैपिटल में होगा, फिर हाइफन है, O है वो स्मॉल लेटर में होगा, फिर हाइफन है, फिर अलैकुम का A भी कैपिटल में होगा और उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन. फिर उससे आगे ही आपने बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट कर देनी है. जब आप अगर लेटर में सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट याद रखना है कि जितनी स्पेस आपने अस्सलाम वालेकुम से पहले लिखते वक्त मार्जिन लाइन से छोड़ी थी, तो सेकंड पैराग्राफ जब आएगा तो तब भी आपने उतनी ही स्पेस छोड़नी है. यहीं पे सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट कर देंगे और एंड पे एक स्टेटमेंट होती है, पे माई रिगार्ड या से सलाम, एंक्शसली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. वो जो भी है वो भी एक अलहदा लाइन पे लिखेंगे, वो भी एक पैराग्राफ ही कंसीडर होता है, चाहे वो एक लाइन का ही है. तो उसको लिखते वक्त भी आपने उतनी ही स्पेस छोड़नी है जितनी आपने अस्सलाम वालेकुम से पहले छोड़ी थी सेकंड पैराग्राफ से, उतनी ही मार्जिन लाइन से आपने स्पेस छोड़नी है. देन पे माई रिगार्ड्स या जो भी हेडिंग यहाँ पे होगी या जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे होगी, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है. अगेन ये ऑप्शनल है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन. उसके बाद आपने लिखना है योर्स अफेक्शनेटली. अगर आप किसी ब्लड रिलेशन को ख़त लिख रहे हैं या मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, तो अफेक्शनेटली आएगा. लेकिन अगर आप फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली, और वो बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, जैसे हम कंडोलेंस का लेटर होगा या किसी फ्रेंड से कोई चीज़ उधार मांगनी हो, तो वो बेसिकली हम क्लोज़ फ्रेंड जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं उन्हीं के साथ हमारे ऐसे रिलेशनशिप होते हैं, तो वहाँ पे हम ट्रूली लिखेंगे एंड पे. बाकी सिंसियरली आएगा फ्रेंड्स के लिए. योर्स का वाई कैपिटल में, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं स्टूडेंट्स वो योर लिख के फिर अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है. ये पोजेसिव प्रोनाउन है, आप योर्स लिखेंगे विदाउट एनी अपोस्ट्रोफी. उसके बाद अफेक्शनेटली लिख रहे हैं, ट्रूली लिख रहे हैं या सिंसियरली लिख रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा स्मॉल में होगा. एज यू कैन सी अफेक्शनेटली है तो A स्मॉल लेटर में और इसके बाद कोमा. देन X.Y.Z और Z के बाद कोई डॉट नहीं आएगा. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितनी भी ये हेडिंग्स हैं, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC, जुलाई, डेट है, माय डियर मदर है, फिर एंड पे योर्स अफेक्शनेटली और फिर XYZ है, ये तमाम जो मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ हैं, जिसे ब्लॉक लेटर्स कहते हैं.
लेफ़्ट हैंड साइड पे ही है, ठीक है। तो इनका भी सीक्वेंस सेम होना चाहिए, मार्जिन लाइन से सेम स्पेस लेनी है आपने। ये नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल लिखा फिर जो सिटी का सी है वो एग्जामिनेशन के ए के नीचे या सी के नीचे या एक्स के नीचे लिखा हुआ हो, तो ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए हेडिंग्स, सेम सीक्वेंस के साथ सेम स्पेस के साथ एक दूसरे के एंड तक ऐसे ही होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ईच हेडिंग राइट फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, डेट है, ग्रीटिंग्स है माय डियर मदर, और फिर एंड पे योर्स अफेक्शनेटली XYZ है। ये 6 हेडिंग्स बनती हैं। इन सब के मार्क्स इक्वल हैं, यानी कि 0.5। ईच हेडिंग कैरीज 0.5 मार्क्स और टोटल ये 3 मार्क्स बनते हैं। और बॉडी ऑफ द लेटर इसके 5 मार्क्स हैं, यानी कि लेटर फॉर्मेट की सारी हेडिंग्स के टोटल मार्क्स 3 हैं, यानी कि पूरे लेटर फॉर्मेट के मार्क्स 3 हैं, और बॉडी ऑफ द लेटर के मार्क्स 5 हैं, और टोटल जो लेटर के मार्क्स हैं वो 8 हैं। तो स्टूडेंट बी केयरफुल वाइल राइटिंग लेटर फॉर्मेट, कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स मिस ना हो और कोई हेडिंग मिस ना हो। तो अगर आप इसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल गेट फुल मार्क्स। और दूसरा, लेटर फॉर्मेट के मार्क्स नहीं मिलेंगे अनटिल और अनलेस आपने बॉडी ऑफ द लेटर ना लिखी होगी। ये नहीं कि सिर्फ लेटर फॉर्मेट लिख के छोड़ दिया और 3 मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। जब तक आपने कुछ ना कुछ बॉडी ऑफ द लेटर में नहीं लिखा होगा तो लेटर फॉर्मेट के अकेले मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।